और हमारे कुछ और संवाददाता आमोद राय भी इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आमोद, शुरुआत से इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर थी और अभी भी बीजेपी बैकफुट पर जाती हुई नजर नहीं आ रही है और आगे भी इस पूरे मामले में अगर ये मामला ऊपरी अदालत तक गया तो बीजेपी वहां भी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपिन, अभी लोकसभा दो बजे तक के लिए एडजर्न हो गया है और यहाँ भी मुद्दा वही है। राहुल गांधी का जो बयान था लंदन में वो था। आज जो सूरत कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो भी एक बयान की वजह से हुआ है और राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिए थे जिसको लेकर आज उनको सजा सुनाई गई है, ये बयान 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने कर्नाटक में बोला था। इसके बजाबते सीडी भी पेश किया गया सूरत के कोर्ट में और चूंकि उन्होंने मोदी सरनेम पर आक्रमण करने की कोशिश में एक तरह से नीरव मोदी और प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कई और भी लोगों का नाम लिया था, उन्होंने ललित मोदी का भी नाम लिया था और इसमें उनको सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर उनके बयान से जो बवंडर मचता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और कई बार वो बोल भी चुके हैं कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये भूकंप लाने वाले बयान होते हैं और ये एक तरह से आज की सूरत की जो कोर्ट की जो सजा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आत्ममंथन आत्मचिंतन करने पर मजबूर। ठीक है आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। पीयूष पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव मौजूद है और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी नजर आ रहे हैं। पीयूष, जरा पूछिए कि दोषी करार दिया गया है और खबर यह भी आ रही है सेशंस कोर्ट से कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। अब इस मामले में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन देखिए इस वक्त ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, कैंपस से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सेशंस कोर्ट की, जबरदस्त हलचल इस वक्त सूरत की सेशंस कोर्ट के सामने नजर आ रही है और ताजा खबर, ताजा अपडेट ये कि राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार दिया गया है और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई है क्योंकि धारा 504 के तहत ज्यादा से ज्यादा इस मामले में 2 साल की सजा बनती है और कम से कम 3 महीने की। 10,000 ना हसे मैंने वो खबर नहीं देखा, 10,000 की वजह ना हुई। आज क्या हुआ, हिंदी में आज का राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। તો જામીન છે આપવામાં આવી ચૂક્યા છે અને ત્યારબાદ પરિષદ વંદે માતરમના નારેબાજી પર ફળો રહેલા अधिवक्ता सूरत सेशन कोर्ट में मौजूद है जिनको अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने यह साफ किया कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा 2 साल की सुनाई गई है और अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। फिलहाल सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर सूरत के सेशन कोर्ट से, जहां पर मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, जहां उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा पर भी फैसला हो गया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। हालांकि फौरी राहत यह है कि फिलहाल 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड किया गया है, जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई है और ऊपरी अदालत जाने का मौका दिया गया। समीर, बिल्कुल विपिन, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस वक्त सूरत से हमारे पास आ रही है। जमानत तो मिली है लेकिन 2 साल की सजा मानहानि केस में राहुल गांधी को सुनाई गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। 2 साल की सजा सुनाई गई है। पीयूष, ऐसे में क्या इसका कोई असर उनकी संसद सदस्यता पर भी पड़ सकता है क्या? जी समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें साफ तौर पर कहा गया है 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा पर सदस्यता जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये फैसला आएगा, फैसले की प्रति सामने आएगी, तब स्पष्ट होगा कि आखिर उसमें जुर्माना कितना है और जो सजा है वो किस तरीके से चल रही है, यानी कि दोनों धाराओं को मिलाकर के 2 साल की सजा है या फिर एक ही धारा में उन्हें 2 साल की सजा दी गई है। अगर दोनों धाराओं की सजा अलग अलग होगी और अलग अलग चलेगी तो फिर उसमें सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन
अगर एक ही धारा में 2 साल की सजा है और दूसरे में भी 2 साल की सजा है, लेकिन दोनों साथ चलेंगी, तो ऐसे में उनकी सदस्यता पर आंच आ सकती है। और इस मामले में यानी आप ये कह रहे हैं कि एक ही धारा के तहत अगर 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है तो उसमें उनकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है। पीयूष जी बिल्कुल समीर, मैंने स्पष्ट तौर पर आपसे कहा कि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा पर सदस्यता पर आंच आती है सीधे तौर पर। और इस मामले में जो सजा सुनाई गई है उसमें देखना ये होगा कि 499 और 500 जो क्रिमिनल डिफेमेशन की धाराएं हैं, हाँ। उनमें 1-1 साल की सजा दी गई है और वो दोनों अलग अलग चलेंगी, या फिर दोनों में ही 2-2 साल की सजा दी गई है और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अगर एक ही धारा में 2 साल की सजा होगी तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता पर आंच आ सकती है। पीयूष, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए ठीक है। अश्वनी उपाध्याय जी साथ में हैं। मैं 1 मिनट, अश्वनी उपाध्याय जी साथ में। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि 2 साल की सजा उन्हें हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी सदस्यता पर आंच आ सकती है? बिल्कुल, 2 साल की सजा में तुरंत उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लिली थॉमस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली जैसे ही उनको सजा होगी 2 साल या 2 साल से अधिक की, तुरंत इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा उनकी मेंबरशिप चली गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे लगता है आज तत्काल इलेक्शन कमीशन इस पे शायद पीयूष थोड़ा सा तकनीकी पहलू है इसको